वेलकम बैक टू अवर चैनल एवरीवन। मेरा नाम दानिश है और आप देख रहे हैं टेक डैन। दोस्तों, आज हम एड्रेस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को जो हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि कौन सा प्रोसेसर वाला लैपटॉप या डेस्कटॉप हमें लेना चाहिए। क्या हमें इंटेल बेस्ड प्रोसेसर्स के साथ जाना चाहिए या फिर AMD बेस्ड प्रोसेसर्स के साथ जाना चाहिए। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, ये जो डिसीजन होता है बेसिकली 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह के काम के लिए आप लैपटॉप या डेस्कटॉप चूज़ कर रहे हो जिसके लिए आप प्रोसेसर ढूंढ रहे हैं। सेकेंड चीज़ आती है प्राइस और अवेलेबिलिटी। प्राइस तो दोस्तों हम सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और अवेलेबिलिटी भी एक इशू होता है काफ़ी बार AMD प्रोसेसर्स के साथ, बिकॉज इंटेल प्रोसेसर जितना AMD प्रोसेसर ईजीली हर जगह नहीं मिल पाते हैं। और फाइनल पॉइंट आता है दोस्तों प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से मेरा मतलब ये है कि सपोज़ आपको एक पर्टिकुलर बजट पे से 40,000 पे i3 का 10th जनरेशन और AMD का Ryzen 5 मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव वहाँ पर कौन सा प्रोसेसर रहेगा, भले ही आपके टास्क कुछ भी हो। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्लेमर दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले ये है कि ये वीडियो सिर्फ लैपटॉप बेस्ड प्रोसेसर और लैपटॉप की जो करंट प्राइसिंग है मार्केट में उनके लिए है। डेस्कटॉप बेस्ड प्रोसेसर्स और डेस्कटॉप बेस्ड जो प्राइसिंग होती है उनके लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं हर प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करूँगा और हर टाइप ऑफ यूज़र के लिए बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेटर है। दोस्तों, अगर आपका बजट लाइक 20 to 25,000 है तो मैं आग बंद करके आपको कहूँगा कि आप AMD प्रोसेसर्स के साथ जाइए। स्पेशली जो A सीरीज़ वाले प्रोसेसर्स इस प्राइस पॉइंट पे आपको मिलते हैं लैपटॉप के अंदर, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बेस्ट लैपटॉप अंडर 20,000, आप वो भी आपको चेक कर सकते हैं। वहाँ पर AMD बेस्ड प्रोसेसर्स काफ़ी सारे हैं जो हमने रिकमेंड किए हैं, और उस वक्त वो प्राइसिंग 20,000 के अंदर थी। करंटली उसकी प्राइसिंग अराउंड 22 to 23,000 है, बिकॉज टैक्सेस वगैरह काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इस प्राइस पॉइंट पे इंटेल बेस्ड प्रोसेसर्स के अच्छे लैपटॉप मार्केट में नहीं मिलेंगे, और जो मिलेंगे भी आपको वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज वो AMD के कंपैरिजन में इतने अच्छे नहीं होते हैं। और ओवरऑल जो पैकेज होता है लाइक विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, काफ़ी सारे AMD बेस्ड लैपटॉप में इस प्राइस पॉइंट पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंटेल बेस्ड लैपटॉप के साथ इस प्राइस पॉइंट पे नहीं आती है, तो इसलिए आप AMD के साथ जाइए 25,000 के आसपास अगर आपका बजट है तो। दोस्तों, अगर हम हमारा बजट बढ़ा देते हैं 35 to 40,000 के आसपास, तो हमें मिल जाता है यहाँ पर इंटेल की तरफ से i3 का 10th जनरेशन का प्रोसेसर, और दूसरी तरफ AMD देता है यहाँ पर Ryzen 5 3500U वाला प्रोसेसर। अब ये दोनों ही प्रोसेसर दोस्तों डे टू डे टास्क के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। चाहे आप वेब सर्फिंग करना चाहते हैं, मूवीज़ देखना चाहते हैं, ईमेल वगैरह करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करना है, या फिर इवन आप एक्लिप्स वगैरह के सॉफ्टवेयर के साथ कोडिंग करना चाहते हैं, इन सारे ही टास्क में आपको दोनों ही प्रोसेसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ी सी कैजुअल गेमिंग कर लूँ, वीडियो एडिटिंग कर लूँ, या आपका एक रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर आपको ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़े जिसके अंदर 3D मॉडलिंग वगैरह है, फॉर एग्जांपल ऑटोकैड वगैरह, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप AMD Ryzen प्रोसेसर के साथ जाइए। बिकॉज AMD Ryzen के साथ जो आपको इनबिल्ट ग्राफिक्स मिलता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इंटेल के इनबिल्ट ग्राफिक्स से। और यहाँ पर बस एक बात का आपको ध्यान देना है कि जो आप लैपटॉप चूज़ करो उसके अंदर मिनिमम 8 GB रैम हो, अगर आप AMD का प्रोसेसर चूज़ कर रहे हो तो। वो इसलिए बिकॉज AMD का ग्राफिक्स जितना पावरफुल है उतना ही पावरफुल वो कंज्यूम भी करेगा रैम को। तो यहाँ पर अगर आप 8 GB रैम भी ले लोगे तो 2 GB तो आपके इंटरनल ग्राफिक्स में चला जाएगा, वो बात का ध्यान देना है। इसलिए अगर आप 4 GB रैम वाला वेरिएंट खरीदोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, वो लैपटॉप हैंग करने लगेगा। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप i3 10th जनरेशन का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर 4 GB रैम भी काफ़ी हो जाती है। लेकिन हाँ, दोनों ही लैपटॉप में दोस्तों जब भी आप चूज़ करो SSD स्टोरेज इज़ अ मस्ट। ऑल्दो ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल मैं रिपीट करूँगा कि आप हार्ड डिस्क वाले स्टोरेज के साथ मत जाइए। हार्ड डिस्क स्टोरेज आपके लैपटॉप को लॉन्ग रन में स्लो कर देगा, और जो ऐप लोडिंग वगैरह टाइम भी है वो ज़्यादा हो जाता है। तो कंक्लूजन यहाँ पर यह है कि AMD का Ryzen 5 3500U वाला प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है इंटेल के मुकाबले i3 10th जनरेशन के। लेकिन अगर प्राइस डिफरेंस ज़्यादा है दोनों ही प्रोसेसर वाले लैपटॉप में जो आपको मिल रहे हैं, तो फिर आप डिसाइड करना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और जैसे मैंने बताया बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप चूज़ कर सकते हैं।
50 to 60,000 दोस्तों एक ऐसा बजट है जहां पर हमें इंटेल की तरफ से भी और AMD की तरफ से भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहां पर बेसिकली टाई हो जाता है। इसलिए मैं ये वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी 2 डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं। एक में मैंने बताया कि 60,000 के अंदर आपको गेमिंग लैपटॉप कैसे चूज़ करना है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट गेमिंग या वीडियो एडिटिंग की है तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, या फिर अगर आपको ऑफिस स्टूडेंट पर्पज़ के लिए लाइट वेट लैपटॉप चाहिए तो मैंने एक और वीडियो बनाया था बेस्ट अल्ट्रा बुक्स अंडर 60,000 रुपीज़, तो आप जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल में समझा दिया है कि आपको कौन से लैपटॉप इंटेल या AMD में से इस प्राइस पॉइंट पे चूज़ करने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर मेरे हिसाब से दोनों ही कंपनीज काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करती है। लेकिन दोस्तों अगर आप 70,000 से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप सिर्फ AMD Ryzen 4000 सीरीज़ वाले प्रोसेसर के साथ जाइए। इंटेल के i5, i7, इवन i9 जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है उनके साथ आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो Ryzen 4000 सीरीज़ वाले प्रोसेसर है वो चाहे Ryzen 5 हो, Ryzen 7 हो या फिर Ryzen 9 हो, ये सारे ही प्रोसेसर्स इजीली अपने इंटेल काउंटर पार्ट्स i5, i7 और i9 को बीट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। चाहे आप उस पर कोई भी टास्क कर लो, लाइक Ryzen 9 का जो प्रोसेसर है उसको अगर आप i9 से कंपेयर करोगे तो वो हीट भी कम होगा। फर्स्ट थिंग, i9 वाले प्रोसेसर काफ़ी हीट होते हैं और जो परफॉर्मेंस आपको Ryzen 9 सीरीज़ वाले प्रोसेसर्स में मिलेगी वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इंटेल के i9 वाले प्रोसेसर्स। उसी तरह से Ryzen के जो 7 सीरीज़ वाले प्रोसेसर है ये इजीली बीट कर देते हैं i7 के 10 जनरेशन वाले प्रोसेसर्स को, और Ryzen 5 जो है वो ना सिर्फ i5 के 10 जनरेशन को बीट करता है बल्कि वो i7 के 9 जनरेशन को भी बीट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि इंटेल के जो प्रोसेसर्स है करंट जनरेशन के 10 सीरीज़ वाले वो बहुत ज़्यादा वीक है। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं इंटेल प्रोसेसर्स के। इवन आजकल भी जो लैपटॉप्स लॉन्च हो रहे हैं, चाहे वो हम लेनोवो लीजियन सीरीज़ उठा ले, Asus की स्ट्रिक्स सीरीज़ उठा ले, हमें इंटेल के प्रोसेसर्स ही मिलते हैं। बट ये सब इसलिए है बिकॉज इंटेल के प्रोसेसर बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते थे पहले से और इनके पास काफ़ी स्टॉक होता है, तो इन्हें ऑब्वियसली प्रोसेसर्स को यूज़ करके लैपटॉप तो बनाने ही है। लेकिन अभी धीरे धीरे करके अगले 1-2 साल के अंदर AMD के जो 4000 सीरीज़ वाले प्रोसेसर्स हैं और जो अपकमिंग जनरेशन वाले भी होंगे, ये रूल करेंगे इंडस्ट्री को और इंटेल के प्रोसेसर्स कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप देखोगे तो एप्पल ने भी डिसाइड किया है कि वो अपने फ्यूचर मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर वगैरह में इंटेल के प्रोसेसर्स नहीं यूज़ करेगा, वो अपने खुद के प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप बना रहे हैं। और वो इसीलिए बिकॉज इंटेल कहीं ना कहीं ये जो कंपटीशन था उसमें बहुत पीछे रह गया है। और इनफैक्ट आज भी अगर आप देखोगे तो Ice Lake का प्रोसेसर है हमें मिलता है 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे, जबकि Ryzen की जो सीरीज़ है 4000 वाली वो सारी आती है 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि ज़्यादा CPU के अंदर आप कोर्स डाल सकते हो, ज़्यादा थ्रेडिंग कर सकते हो। तो अगर आप वही ओल्ड टेक्नोलॉजी पे अपने प्रोसेसर बनाते जाओगे तो वही आपको मिनिमम कोर्स मिलेंगे, मिनिमम थ्रेडिंग मिलेगी। तो अगर आप बड़े बड़े टास्क, जब बड़े बड़े गेम्स आप अच्छे GPU के ऊपर भी रन करोगे तो परफॉर्मेंस उतनी एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगी इंटेल के लैपटॉप्स पे जितनी हमें Ryzen सीरीज़ वाले प्रोसेसर्स पे मिलती है जो लेटेस्ट है हमारे 2020 के। इसलिए मेरा कंक्लूजन यही है कि अगर आप 70 के ऊपर स्पेंड कर रहे हो तो प्लीज़ आप Ryzen 4000 सीरीज़ के साथ ही जाना, अवॉइड करना एज मच एज़ पॉसिबल i5, i7 के 10 जनरेशन वाले इंटेल के लैपटॉप्स को। हाँ, अगर आपको बहुत किलर डील मिल रही है इंटेल i7 10 जनरेशन की और कंपैरेटिवली आपको कोई अच्छा ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है AMD में, तो एक अलग बात हो जाती है, एक अलग सिनेरियो हो जाता है, फिर आप ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो। लेकिन स्टिल जस्ट बेसिस अगर हम प्रोसेसर को रखें यहाँ पे इंटेल वर्सेस AMD, तो हैंड्स डाउन AMD इज़ द विनर। बिकॉज अगर आप देखोगे हमारे पूरे वीडियो में भी हमने अंडर 25 भी आपको रेकमेंड किया कि आप AMD प्रोसेसर चूज़ करो, A सीरीज़ वाले। 35 to 40,000 के आसपास भी हमने कहा कि अगर आपको ग्राफिकल इंटेंसिव टास्क इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ AMD प्रोसेसर ही आपको ज़्यादा काम आएंगे, इंटेल के प्रोसेसर आपको ज़्यादा काम वहाँ पर नहीं आने वाले। उसके अलावा जो 50-60,000 के भी अगर आप हमारे वीडियोस देखोगे जाकर तो हमने वहाँ पर भी जो है ज़्यादा रिकमेंडेशन AMD प्रोसेसर को दी है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पर यही निकलता है इस वीडियो का कि 2020 के अंदर सबसे बेस्ट प्रोसेसर इंटेल वर्सेस AMD में AMD के ही होते हैं। लेकिन हाँ, चूज़ जो है वो वाइजली करना है। और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी लैपटॉप के लिए तो आप हमेशा हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और आप अपनी ओपिनियन भी दे सकते हो।
उसके अलावा दोस्तों मेरा वीडियो पसंद है आपको तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।